तो महाराज कहते हैं, परा भगत सब सुसिरे, संता करी कबूल, हे शिष्या बिन दूसरी, सब माया की मूल। पराभक्त सबसु सिरे, सिरे नाम सबसे ऊंची। पराभक्ति केवल भक्ति के समान है, पराभक्ति के समान कोई भक्ति नहीं है। ये महाराज कह रहे हैं कि मैं नहीं, सभी संतों ने पराभक्ति को ऊंची माना है, कबूल किया है। हे शिष्य या बिन दूसरी, सब माया की मूल। सभी बाकी भक्ति माया के फल की प्राप्त कराने वाली है, और ये पराभक्ति आपको केवल पद में ले जाने वाली है। अब क्या है पराभक्ति? पराभक्ति के लक्षण क्या है? पराभक्ति हमारे भीतर आई कि नहीं आई है, ये अभी हम समझेंगे महाराज के ज्ञान से। पराभगत घट प्रगटे, सो साहिब सदा हजूर, दिव्य नेण देखे सदा, तेज पुंज कानूर। पराभक्त घट प्रगटे। पराभक्ति कहाँ प्रगटती है? घट में। घट नाम शरीर में। अगर पराभक्ति हमारे घट में प्रकट हो गई तो सायब सदा हजूर। हजूर किसको कहते हैं? हजूर उर्दू शब्द है, सन्मुख, सामने। जब देखो, आँख खुल गई तो परमात्मा, बैठे तो परमात्मा, सोए परमात्मा, उठे परमात्मा, चले परमात्मा, खावत पीवत बोलत चालत, खावत पीवत बोलत चालत, धंधे माय पुकारे रे। ये लक्षण जब हो गए, उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते, साहेब आपके सन्मुख है। अब साहेब सन्मुख यानी आपको दिखेगा क्या वो आँख से? साहेब देखने का विषय है, वो शब्द रूप में आपके सदा सन्मुख है। सुरती लगाई, आनंद आने लगा। इसीलिए मैंने सुबह कहा था कि आप नाभि में ध्यान लगा के रखो। अगर आपको अखंड भजन में परिवर्तित करना है इस खंडित भजन को, तो सदा आप आपका ध्यान नाभि में रखो। उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते, खाली जब नहीं होगे तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। आप भरे हुए हो काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, विकारों से। ये जब तक हम भरे हैं काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, तब तक राम जी नहीं मिलेंगे। एक दुकानदार था, बहुत अच्छी बात याद आ गई। किराना दुकानदार, आपने देखा ऐसे ऐसे डिब्बे रहते हैं। अभी तो हाईटेक दुकान हो गए, पहले जमाने में ऐसे डिब्बे डिब्बे रहते थे, उस पर लिखा रहता था शक्कर, काजू, गोडंबी। याद के लिए किसमें क्या रखा है, वो दुकानदार बराबर ऐसे डिब्बे में पेंट करके क्या क्या सामान उसमें है वो लिख के उसने रखा था। ग्राहक आए और जो चीज़ मांगी वो चीज़ उसको उसमें से निकाल के दे दिया। अब ऐसे उसका धंधा चल रहा था। एक ग्राहक आया और उसने पूरा उसका दुकान का पूरा मुआयना किया, देखा। अब उसमें एक डब्बा ऐसा था जिस पे लिखा था राम। क्या लिखा था? अब उसने कहा, भाई दुकानदार जी बात तो तुम्हारी समझ में आ गई,
कहाँ क्या चीज आपने लिखी है ये समझ में तो आ गया, मगर एक डिब्बे पे राम लिखा है, ये क्या है? क्या राम भी यहाँ बिकता है? दुकानदार कहने लगा वो डिब्बा खाली है, जो डिब्बा खाली है उसको हम राम लिख देते हैं। हमारे पुराने राम सिंह भी लिखते हैं, राम लिखते हैं। कहीं भी देखो बहुत प्रेम से थाली भी रही तो उस पे राम। जो खाली है वो उस डिब्बे को हम राम करके लिखते हैं। आने वाला जो ग्राहक था वो भक्ति करने वाला था, सादा सूदा नहीं था। त्वरित उसकी आंखें खुल गई, क्या राम जी खाली होने से मिलते हैं? दुकानदार ने तो सहज स्वभाव से डिब्बे पे राम लिखा जो खाली था, मगर उसके लिए जो ग्राहक था, जो ज्ञानी था, वो ज्ञान हो गया, उसको ज्ञान मिल गया। परमात्मा रिक्त स्थान में रहते हैं, आपको खाली होना पड़ेगा। जब तक आप भरे हुए हो विकारों से परमात्मा नहीं मिलेगा, ये पहचान है। परमात्मा प्राप्ति अगर करनी है तो खाली हो जाओ, अंदर के निकाल बाहर करो, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, द्वेष, मत्सर, ईर्ष्या। एक बड़ी अच्छी बात है, याद आ गई। ज्ञानियों में द्वेष मत्सर ज्यादा है। यहाँ हम जैसे जो प्रवचन करने के लिए बैठते हैं वहाँ बहुत जलन है एक में के विषय, और वहीं आप नशा करने वाले को देखो, नशा करने वाले दिन भर झगड़ा करेंगे मगर उनमें एक यूनिटी है। शाम को जब वो आते हैं, जब नशा करते हैं, तब किसी के अंदर किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं है, मगर ज्ञानियों के अंदर यूनिटी नहीं है। ज्ञानी सभी द्वेष से, मत्सर से भरा है। इसको क्यों बुलाया, वो क्यों आया, ये आया तो हम नहीं आते, ये कहाँ जा रहे हो तुम? ये कोई केवल ज्ञान है? यहाँ जिस जगह एक होना चाहिए, जहाँ प्रेम बढ़ना चाहिए, उस जगह हम मत्सर रखते हैं। तो जहाँ आदमी ऊंचे से ऊंचा जब जाने लगता है तब उसके विकार, द्वेष भाव बढ़ते हैं। ये खाली होने का लक्षण है कि ये और ज़्यादा भरने का लक्षण है, ये सोचो। सत्संग उसी के लिए चाहिए तो बहुत प्रेम, मगर शराबी जब शराब के गुत्ते पे रात को शाम को मिलते हैं तो बड़े प्रेम से एक मेक को पिलाते हैं। किसी के अंदर कोई द्वेष नहीं है, कोई मत्सर नहीं है, कोई बुरा भाव नहीं है, और ज्ञानियों में बड़ा तगड़ा एक मेक के प्रति ईर्ष्या है। ये बंद होना चाहिए, नहीं तो हम भक्ति नहीं कर रहे, उल्टा हम बोझ बढ़ा रहे हैं। तो परा भक्त घट प्रगटे सो साहिब सदा हजूर। सुरती लगाई कि शब्द सुनाई दिया, जहाँ शब्द है वहाँ सुरती लग गई, बिल्कुल आनंद आ रहा है भजन में। ये अगर लक्षण आपके अंदर अभी है तो आपके अंदर ये पराभक्ति प्रकट हो गई, एक बात। दूसरी बात, दिव्य नैन देखे सदा, आपकी वो दृष्टि खुलनी चाहिए, दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि से क्या दिखता है? दिव्य दृष्टि से सब समान दिखता है। ब्रह्म दृष्टि उसको ही कहते हैं जो सब समान दिखे, एक समान। अगर ये ऐसा वो वैसा, अगर ये हमारे दृष्टि में है तो अभी हमारी दिव्य दृष्टि नहीं खुली है, हमें माया की दृष्टि मिली है। महाराज कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान में भर मन सासु, मैं ते कदे न आवे, के सुख राम ने कमन फिरिया, ब्रह्म ज्ञान नहीं क्वावे। मेरे साथ क्या बीती है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, मगर मैं बहुत अच्छे तरह से जानता हूँ कि कितनी जलन होती है। ये कोई ब्रह्म ज्ञान है? यहाँ न भ्रम है, न संशय है, न तेरा मेरा है।
अगर तेरा मेरा हमारे नज़र में है तो यह ब्रह्म ज्ञान कहाँ आया? ये ऐसा वो वैसा, इसको नहीं सुनना, उसको नहीं बुलाना, ये बंद होना चाहिए। जिसके बारे में आप कर रहे हो उसका कुछ नहीं बिगड़ता, मगर बिगड़ता है आपका। ध्यान रहे मेरी बात को। जिसको आप दूर करने का प्रयास कर रहे हो उसका कुछ नहीं बिगड़ता, उसको राम जी तो अपने शरण में लेता ही है कि वो अगर सत की राह पे चलता है उसका आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, बिगड़ेगा आपका। मैं नाम नहीं बताऊंगा, बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। उसको क्यों बुलाया? तो ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। अच्छी अच्छी जगह बड़े बड़े संतों की बात कह रहा हूँ, छोटे मोटे की बात नहीं कह रहा हूँ। नाम नहीं लूँगा मैं, और वीडियो मेरे पूरे सब की जाते हैं। अब वो समझ जाएंगे कि ये किसके बारे में कह रहे हैं, क्योंकि उनका नाम यहाँ लेके मुझे उनका अपमान नहीं करना है। फिर मेरे में उनमें क्या अंतर रहा? वो आज भी मेरे लिए उतने ही पूजनीय हैं जैसे कल थे, मगर मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, वो आ गए तो हमको क्यों बुलाया, हम सत्संग को नहीं आते। फिर मुझे वहाँ से चुपचाप हटना पड़ा, भाई तुम उनको बुलाए, उनको सत्संग करके कर लो, कोई बात नहीं, मैं दूसरी संगत में कहीं ना कहीं तो मुझे मिल ही जाती है। तो ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान में भरम न सासो मैं ते कदे ना हो, कदे न करे महाराज। कभी भी उसके भाव में, उसके अंदर में तेरा मेरा का भाव नहीं आता है। कहे सुखराम नेक, नेक यानी इतना सा, इतना सा अगर मन आपका घूम गया, फिर गया, वो भाव आ गए मेरा तेरा का, तो वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, आप झूठे हो। तो पराभक्ति की बात हो रही है, ऊंची सी ऊंची भक्ति की व्याख्या यहाँ महाराज कह रहे हैं कि दिव्य नैण देखे सदा। वो दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाती है, और दिव्य दृष्टि में सब समान दिखते हैं। मैं फिर कहता हूँ कि सुनने वाले के अंदर वो भेद नहीं है, वो भेद ज्ञानियों के अंदर है। और सुनने वाला क्या करे बेचारे, जिसको मानता है उसकी बात मानना पड़ेगा। तो महाराज कहते हैं तेज पुंज का नूर, वो दिव्य दृष्टि खुलने से आत्मा का दिव्य प्रकाश भीतर में दिखाई देता है। शब्द घोरती हुलोक में आगे अगम उजाड़, जन सुखिया उड़ देश में जुरान झापे काल। शब्द घोर तिहु लोक में, तीन लोग कहाँ हैं? जो बाहर है वो भीतर है। हमें बाहर के लोगों से कोई मतलब नहीं है, भीतर के तीन लोग कहाँ हैं ये जानना है। स्वर्ग मृत्यु पाताल भीतर में कहाँ है ये खोजो। कहाँ है मृत्यु लोक? कहाँ है? नाभि, ये नाभि मृत्यु लोक है। पाताल कहाँ है? पाताल को ही नरक कहते हैं। नाभि के नीचे तल अतल वितल सुता तलातल, ये जांग घुटनों से लेकर तलवे से तक ये 7 पाताल है। ये है पाताल लोक। और सूरज कहाँ है? ये 21 घाटी राम राम से सूरग 21 किया, ये 21 सरक का छेदन हमने किया। ये 3 लोग कहाँ तक है? 3 लोग त्रिकुटी तक है। यहाँ है हद, हद समझते हो? गांव की सरहद शिवाड़ी, ये यहाँ पे तेलगावन है बाजू में, और कहीं न कहीं आप तेलगावन और करजगांव की हद है शिव। तो ये है 3 लोग की हद। त्रिकुटी में अगर हमारा ध्यान है तो अभी हम हद में हैं, अभी बेहद में नहीं गए। बेहद यानी क्या? हद के पार, हद तक की बात हम कह सकते हैं। बेहद माय ब्रह्म सोभ्यासे, द्वितीया रहे न कोई। बेहद में क्या है फिर? ब्रह्म ही ब्रह्म है। ब्रह्म कैसा है? जैसे आप सागर में, समुद्र में जाके डूबोगे, अंदर आँख खोल के देखोगे तो क्या दिखेगा आपको? पानी ही पानी।
ऐसा बेहद का आनंद है, ऐसा बेहद का सुख है, वहाँ ब्रह्म ही ब्रह्म है। ब्रह्म कैसा है? सभी ध्यान करने वाले हो, आप बेहद में गए हो कि नहीं गए हो, इसकी क्या पहचान? ब्रह्म का सुख कैसा है? ब्रह्म माय सुख दुख नाही, लेना एक न देना काई। अभी तुरंत पहचान लेते हैं आप ब्रह्म में हो कि तीन लोक में हो। अगर आपको सुख मिल रहा है और दुख का भी एहसास हो रहा है, आप बेहद में नहीं हो, आप हद में ही हो। सुख दुख का आपको एहसास हो रहा है तो आप हद में हो, और सुख दुख का कुछ एहसास हो ही नहीं रहा है। सुख भी आया तो कोई फर्क नहीं, और दुख भी आया तो कोई फर्क नहीं। ऐसे शून्य की स्थिति में आप पहुंच गए हो तो आप बेहद में हो। अभी होता क्या है, महाराज कहते हैं, माया आई दादीना रे, आनंद अंग अपार। माया आई दादीना रे, आनंद अंग अपार। पाचे सायब मांगिया रे, रोवे घर घर बार। बेमुख सोई जानिए रे, हर हुक्म में टेकोय। बेमुख सोई जानिए रे, हर हुक्म में टेको। भक्ति विसारी राम की रे, माया सुमन गोय। बेमुख सोई जानिए रे, हर हुक्म में टेको। माया आई ता दिनारे, आनंद अंग अपार। जब माया आती है तो आनंद आता है, अपार आनंद आता है। और पाचे साहेब मांगिया रे, रोवे घर घर बार। मारा आतरा नुकसान वेगो मैं कहीं की दो। रोना यानी दूसरे के तरफ कहना, दूसरे को कहना। तो माया का स्वभाव ही ऐसा है। माया जैसे हमको दो पैर है, वैसे माया को भी दो पैर है। जब आती है तब पीठ पे लात मारती है। माया आती है तो पहला पैर, पहली लात कहाँ पड़ती है? पीठ पे। पीठ पे लात पड़ी तो कैसे होते हम? क्या समझता हूँ, यहाँ माया ने लात मारी ना, यानी माया तुम्हारे पास आ गई, आ गया अहम, ऐसे हो जाते। और जब माया का दूसरी लात पड़ती है छाती पे, तब क्या झुक जाते हैं। छाती पे लात पड़ने से, ये कुंभार था और रात में सोने के बाद उसको सपना आया, और सपने में माया ने दर्शन दिया। माया ने कुंभार को कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हुई हूँ, तुम्हारे ऐसे कोई पूर्व के कर्म है, मैं तुम्हारे घर पे आ रही हूँ। अब गरीब था, अब रात में देखा सपना, सपने सच थोड़ी होते हैं। अब वो बेचारा उठा और माटी खोदने के लिए गधे को लेके गया। अब वो मट्टी खोदते खोदते उसको सोने का खजाना मिला। अब उसको रात के सपने की बात आई याद कि मुझे तो माया ने कहा था कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। अब एकाएक धन लाभ होने से वो सारा सोना उसने खोद के
घर पे लिया। अब उसका नाम था गंगिया कुंभार। अब माया आने के बाद उसका नाम हो गया गंगाराम जी। पैसा है तो नाम भी बदलता। पहले एक ही नाम से पुकारते हैं, अब लोग जिसके पास पैसा है उसको बड़े प्रेम से आदर से पुकारते। गंगाराम सेठ बन गया गंगिया कुंभार का। अब इतना सारा धन एकाएक मिलने के बाद मकान बनाया, गाड़ी ले ली, बैंक बैलेंस कर लिया और धंधा भी बढ़ा दिया। नौकर चाकर दीवान जी सब कुछ था। पैसा आने के बाद क्या नहीं, अब सब कुछ ऐश आराम से चल गया था। और पहली लात उसके पीठ पे पड़ी तो वो हो गया सेठ। झुकता ही नहीं था, लोग ही उसके सामने झुकते थे। अब कई साल बीतने के बाद एक दिन उसे और सपना आया और वही माया सपने में आप कहने लगी मैं तुमको छोड़ के जा रही हूं। अब उसको तो पता चल गया कि ये भी सपना हमारा खरा होने वाला है, क्योंकि एक बार मुझे ऐसे ही कहा तो मेरे धन लाभ मुझे मिल गया। मगर अब मैं माया का देखता हूं कैसे जाती है। मैं जाने दूं तभी तो जाएगी ना तू। मैं तो ऐसा पकड़ के रखूंगा कि तुम जा नहीं सकती। माया कहने लगी मुझे ना आज तक किसी ने पकड़ा न कोई पकड़ सकेगा। बिल्कुल आती है और अपने आप चली जाती है। तो गंगाराम कुंभार को माया ने कहा तू मुझे पकड़ के बता, आज तक तो किसी ने नहीं पकड़ा, मगर तू कोशिश करके देख ले कैसे जाएगी। बैंक में मेरे इतने इतने करोड़ रुपए है, इतनी बड़ी कोठी है और इतना बड़ा मेरा धंधा है। कारखानदार था, कारखाना था उसका। एक क्षण में कैसे क्या तुम जा सकते हो, जाके बताओ। माया को चैलेंज किया। अब रात में सुबह उठा, नौकर भागते भागते आया, मालिक 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 दुकान को आग लग गई। जाने में क्या दे रहे, दुकान में आग लग गई। ठीक है, कई करोड़ रुपए बैंक में है। तो उधर से दीवान जी आया भागते भागते, मालिक जिस बैंक में हमने पैसा रखा था वो बैंक डूब गई। अब जिस कोठी में वो रह रहे थे, अब वो भी कोठी बैंक में लिए गिरवी दी थी, क्योंकि बड़े लोग ज्यादा कर्ज निकालते हैं, उनका सब गिरवी रहता है, क्योंकि उनको टैक्स के लिए बताना पड़ता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने पैसा बैंक से निकाला था। वो लोग आ गए, सेठ जी हमारे पैसा दो नहीं तो खोली खाली करो। देखते ही देखते कुछ ही पल में उसका सारा सामान बाहर फिकवा दिया। अब माया की लात पड़ी छाती में, छाती में पड़ी तो वो झुक गया। फिर सारे भगवान याद आने लगे। इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा है, क्या कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे, दुख कहाँ से हो या राम जी, दुख कहाँ से हो। सुख में परमात्मा को भूलते, दुख में अपने आप अनायास परमात्मा याद आ जाता है। कि दुख में आपको सब छोड़ के चले जाते हैं, आपके सगे संबंधी, यहाँ तक कि आपके निकट के नजदीक के परिवार वाले भी दुख में आपका साथ नहीं देते। दुख में सब आपको छोड़ के चले जाते हैं और सुख में सब आके मिलते हैं। कहाँ कहाँ से रिश्ता बना के, मैं इसका वो उसका वो। जब आपके पास धन है तो आपके रिश्तेदार भी बढ़ जाते हैं, जब आप गरीब हो जाते हैं आपके रिश्तेदार भी खत्म हो जाते हैं। धनवान है तो रिश्ते की कोई कमी नहीं है, गरीब है
तो अपने आप रिश्ते जो नजदीक के हैं वही रिश्ता रखते हैं। तो माता कुंती को भगवान कृष्ण ने पूछा था, जब वो द्वारिका जा रहे थे, कौरव पांडव का युद्ध समाप्त हो गया। अब भगवान कृष्ण द्वारिका जाने लगे तो माता कुंती उनकी बुआ थी, कहने लगे, बुआ जो चाहो वो मांग लो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। अब माता कुंती ने भगवान को क्या मांगना चाहिए था और क्या मांगा। हमको अगर भगवान कहे कि मांगो तो हम क्या मांगते? धन दौलत सुख संपत्ति, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बस यही तो हमारा ज्ञान यहाँ तक ही है। हम ये पैसा धन के अलावा, सुख के अलावा कोई बात सोच ही नहीं सकते, और इन्हीं में संसार के साथ रहते हुए हम संसार के जैसे ही हो जाते हैं। जो वो मांगते हैं वो भी हम मांगने लगते हैं। माता कुंती को जब भगवान कृष्ण ने कहा बुआ मांगो, तो माता कुंती ने क्या मांगा? भगवान अगर देना ही है तो मुझे दुख दो। भगवान कहने लगे, बुआ ये क्या मांग रही हो? अगर त्रिलोक का राज मांगोगी तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, और तुम मांग रही हो दुख। क्या पूछ सकता हूं आप दुख क्यों मांग रही हो? माता कुंती ने कहा कि हे प्रभु, दुख में आप बार बार याद आते हो, इसलिए मुझे दुख ही चाहिए। एक पल भी तुम्हारा विस्मरण ना हो जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। सुख में तो तुम भुला सकते हो, मैं तुम्हें भुला सकती हूँ, मगर दुख ऐसा है कि मुझे तुम्हारी याद बार बार आती रहेगी, और मैं तुम्हें अपने याद से, अपने सुमिरन से दूर नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे दुख दो। दुख का परमात्मा का आदि अनादि से रिश्ता है। दुख में परमात्मा को सब याद करते हैं और सुख में भूल जाते हैं। होना ये चाहिए कि सुख में परमात्मा को याद करो, आपको दुख ही नहीं मिलेगा। हम दुख मिलने के बाद दुख दूर करने के लिए परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा पाने के लिए परमात्मा को याद नहीं कर रहे। हमारा दुख, हमारा कष्ट, हमारी पीड़ा दूर हो जाए इसलिए भगवान को मान रहे हैं, भगवान को पूज रहे हैं। एक व्यक्ति था और एक शहर में उसने नई नई दुकान खरीद ली और उसके ऊपर वो रहने लगा। भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा था, धंधा धीरे धीरे बैठ गया, चल नहीं रहा था। अब धंधा चल नहीं रहा था तो उसने सोचा कि भाई ये दुकान और ये मकान दोनों बेच दे। दुर्भाग्य ऐसा था कि ग्राहक नहीं आ रहे थे। चीज थी 20 लाख की, लोग मांगते थे 5 लाख में, 6 लाख में। अब जिसको बनाने में या जिसकी मार्केट वैल्यू 20-25 लाख की है तो उसको कोई 5 लाख में, 6 लाख में कैसा देगा? तो उसने एक दिन भगवान के पास जाके मन्नत मांगी और भगवान को कहा, अगर मेरी ये दुकान और ये मकान जो दोनों एक साथ है, ये अगर बिक जाए 25 लाख में, मांगा कितने लाख में? 25 लाख में अगर ये बिक जाए तो उसका 10% मैं आपको दे दूंगा। 25 लाख का 10% कितना होता है? 2.5 लाख। अब भगवान को मांगना और तुरंत वैसा हो जाना, वो संयोग ऐसा आया। ये ग्राहक आया और बिना कुछ इधर उधर कहते उसने 25 लाख में ही ले लिया और सौदा हो गया, कुछ पैसे ले लिए। अब रात में सोते सोते विचार करने लगा कि अब तो मुझे भगवान को 2.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे।
25 लाख मिलना चाहिए था, अब वो नहीं मिलेगा। अब मति फिर गई। देखो आदमी कितना होशियार है। अब जो लेने वाला था उसको उसने कहा, देखो भाई तुमको तो मैंने 25 लाख में ये बेच दिया, तुम 25 लाख तैयार रखो, मगर रजिस्ट्री मैं जैसे बनाऊं वैसे होनी चाहिए, लिखा पड़ी रजिस्ट्री। क्योंकि बेचने वाले का नाम मैं मेरी पसंद से डालूंगा, लेने वाले तो तुम ही रहोगे। उसने कहा ठीक है, मुझे क्या है, मुझे मकान मिल जाए, पैसा तुम्हारा तुम ले लेना, बेचने वाला किसी का भी नाम रखा तो क्या। उसने एक बिल्ली पाल रखी थी, उस व्यक्ति ने एक बिल्ली पाल रखी थी। रजिस्ट्री ऐसी बनाई गई कि 24,99,000 रुपए में मेरी पालतू बिल्ली ने आपको मकान बेचा है। 24,99,000 और 1,000 की रजिस्ट्री में मेरा नाम लिखना कि मैंने तुम्हें 1,000 रुपए में ये मकान दिया और मेरी बिल्ली ने 24,99,000 में तुम मकान दिया। दो खरीदी, लेने वाले तुम। अब उसने कहा ठीक है, अब मेरी बिल्ली की सिग्नेचर भी मैं ही कर दूंगा, मगर उसको तो भगवान को देना था ना। भगवान को क्या मांगा था, क्या भगवान से करार किया था कि मेरे 10% जो मकान में आएगा वो मैं तुम्हें दूंगा। अब रजिस्ट्री हो गई, 24,99,000 रुपये बिल्ली ने वो मकान बेचा और 1,000 रुपये इसने वो मकान बेचा। भगवान के पास गया, भगवान ये देखो रजिस्ट्री 1,000 रुपये में मैंने मकान बेचा है, उसके 10% ये 100 रुपये मैं आपको चला रहा हूँ। क्या भगवान भोला है? इसीलिए तो महाराज कहते हैं, देखो रे देखो साधो मत जगत की, देखो रे देखो साधो मत जगत की, हर को जाने भोला वे, हर को जाने भोला वे, लल पल कर केरी जाय ले वे, लल पल कर केरी जाय ले वे, ऐसा